आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है और ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है, और साथ ही साथ मैं आपको ऐसी 4 बातें बताऊंगा जिससे आप फॉलो करें तो आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। एक बार एक दुखी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आता है। वह बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैं इस शरीर से बहुत दुखी हूं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे और मन में गंदे विचार ना उठे? कृपया करके मुझे ऐसा मार्ग दिखाएं। महात्मा बोले, मैं आज आपको ब्रह्मचर्य के बारे में बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मचर्य आखिर होता क्या है। ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ होता है कि आपकी जीवनचर्या ब्रह्म की तरह हो जाना, अर्थात जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगता है तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है तो उसको इस संसार की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं ब्रह्मचर्य के सुख से छोटी प्रतीत होने लगती है। इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाओं में एक सुख जो पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष से मिलता है, यानी संभोग का सुख, वो भी मनुष्य को बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। और फिर ब्रह्मचर्य को प्राप्त होने वाला व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों में अपना समय व्यर्थ में नहीं गवाता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का संबंध ना तो विवाह से होता है और ना ही वीर से होता है। कुछ लोग अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वीर को बहुत अशुद्ध बता देते हैं, जबकि वो यह भूल जाते हैं कि जिस शरीर को वह धारण किए हुए हैं वह भी एक वीर का विस्तृत रूप है, और वीर तो मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। यह गुण मनुष्य का ही नहीं बल्कि समस्त प्राणी जगत के जीवों का है। इसलिए वीर को ब्रह्मचर्य के लिए अशुद्ध मानना गलत है। एक बात यहां ध्यान देने वाली यह कि जिस ब्रह्मचर्य की परिभाषा आज के लोगों द्वारा घड़ी जा रही है उसका केंद्र काम ही है। इस बात को आप इस तरह समझे कि जो व्यक्ति संभव करता है वह कामी, और जो व्यक्ति काम को त्याग दे वो ब्रह्मचारी। इसलिए मनुष्य काम के साथ चले या फिर काम के विपरीत, कुल मिलाकर बात एक ही होती है। जबकि ब्रह्मचर्य का इन सब छोटी छोटी बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, ब्रह्मचर्य में एक बात जरूरी होती है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है तो वो हर किसी से एक स्वस्थ संबंध बनाता है। जैसे कि ब्रह्मचारी व्यक्ति हर किसी महिला को काम भरी निगाहों से नहीं देखता है। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य का अर्थ है सत्य को जान लेना। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। ब्रह्मचारी का रक्षा करने के लिए आपको पहले यह निश्चय करना होगा कि आप अनुशासन में रहें। ऐसा कभी कभी होता है जब वीर्य खुद से स्खलित हो जाता है, परंतु जो ब्रह्मचर्य रहते हैं उनके मुताबिक 10 साल में बेचांस एक बार हो सकता है, या वह भी नहीं होगा। वह इसीलिए हो जाता है जब वैसा माहौल बन जाता है, जब दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती है। दोस्तों, भगवान ने हमें मनुष्य जीवन इसलिए दिया है ताकि इसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। जैसे हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, परंतु लोग अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मनुष्य जीवन का महत्व ही नहीं पता, और गलत सही काम करते जा रहे हैं। बस पुरुष को स्त्री शरीर चाहिए और स्त्री को पुरुष शरीर चाहिए, और इसी मोह माया में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आ जाती है जो मनोज से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। वह हमेशा सुख में जीवन जीता है। कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने में विफल हो जाते हैं क्योंकि वह इसके बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं होते हैं। आप तब तक ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते जब तक आपका इन 2 चीजों पर कंट्रोल नहीं होगा। पहला है शारीरिक ब्रह्मचर्य और दूसरा है मानसिक ब्रह्मचर्य। यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आपको मन से शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानसिक ब्रह्मचर्य शारीरिक ब्रह्मचर्य से अधिक महत्वपूर्ण है। आप शारीरिक ब्रह्मचर्य में सफल तो हो सकते हैं, लेकिन आपको मानसिक ब्रह्मचर्य में भी सफल होना बहुत जरूरी है। मन की उस स्थिति को जिसमें कोई कामुक विचार मन में प्रवेश नहीं करता।
मानसिक ब्रह्मचर्य कहलाता है। यदि विचार अपवित्र होंगे तो काम आवेग बहुत प्रबल होगा। ब्रह्मचर्य संपूर्ण जीवनचर्या को व्यवस्थित करने पर निर्भर करता है। यदि आप कामक विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो कम से कम शरीर पर तो नियंत्रण रखिए। पहले शारीरिक ब्रह्मचर्य का अतिनियम निष्ठा से अभ्यास करना होगा। जब काम आवेगा आपको कष्ट दे तो शरीर पर नियंत्रण रखिए। मानसिक ब्रह्मचर्य धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगा। यदि आप अपने जप तथा ध्यान में डटे रहें तो धीरे धीरे विचार भी शुद्ध हो जाएंगे और मन पर भी आपका नियंत्रण हो जाएगा। तो पहले आपको अपने शरीर को नियंत्रण करना चाहिए, तभी आप मानसिक शुद्धता और मानसिक ब्रह्मचर्य में सफल हो पाएंगे। व्यक्ति ने बोला, हे गुरुदेव, तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाते थे? कृपया इसे मुझे संक्षिप्त में बताएं। गुरुदेव बोले, मैं आपको आज ऐसी 4 बातें बताने जा रहा हूं जिसे आप पालन करें तो आप एक ब्रह्मचारी व्यक्ति बन सकते हैं। और ये 4 बातें हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति काम वासना से ऊपर उठ सकता है। पहली बात, महात्मा कहते हैं, सामने वाले के लिए अपने भीतर उचित भाव पैदा करें। जब आप किसी स्त्री को देखते हैं तो यह पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप उस स्त्री के कहाँ है। अपनी इंद्रियों पर संयम रखो। ज्यादातर लोग संयम को दमन समझते हैं। संयम दमन नहीं है, संयम समझदारी है। महात्मा ने कहा है, वही देखो जो देखने योग्य है, वही सुनो जो सुनने योग्य है, वही खाओ जो खाने योग्य है। यदि स्पर्श आवश्यक नहीं है तो किसी को इस पर स्पर्श मत कर। चौथी बात, ध्यान। अगर आप जान चुके हैं कि ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर आप अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, तो इस मार्ग पर नियमित रूप से चलते रहे, इस पर चलना बंद ना करें। अगर आप चलना बंद नहीं करेंगे तो एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। महात्मा उस राजा से कहते हैं, ये 4 बातें हैं जिन्हें हर भिक्षु अपने जीवन में उतारकर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, परंतु इन 4 बातों में से चौथी बात सबसे जरूरी है। व्यक्ति ने बोला, आज से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दूंगा, और वह वहां से चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी ही पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें। धन्यवाद।